अभी मैं ये कोई सीनियर सीनियर सिटीजन तो क्या कहूँ कि उनकी उम्र है 45-50 के लगभग, तो वो जा रहे हैं उस साइड में। लेकिन ये मॉर्निंग वॉक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। 60+ होने के बाद में मॉर्निंग वॉक कैसे करना चाहिए, कितने कदम चलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक निकाला किसने था। ये कंपनी तो हमने भी पढ़ी है कि वो एक जापान की घड़ी थी। एक वैज्ञानिक ने घड़ी निकाली, कोई शोध किया और वो घड़ी को चलाना था मार्केट में, और इसके कदम के ऊपर दिया कि एक आदमी 1 मिनट में कि मेरी घड़ी को देख करके इतने कदम, और ये बनाया हो गया। हमारे टाइम में हाँ उल्लड़ होते रहे, लेकिन जब हम अपने गुरुओं से 100 साल के गुरुओं से हम जब 50 साल के 45 साल के हुए, 50 के हुए, 55 के हुए, फिर 60 के हुए, अब 65 के हो गए, तो आज भी हम उनसे पूछते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो ये जवाब हर इंसान के बॉडी के अंदर है। कोई मॉर्निंग वॉक की जरूरत नहीं, हमने आज तक एक मॉर्निंग वॉक नहीं किया है। 20 साल मेरे को, मैं क्या बोलूँ, अलग बोलता हूँ लेकिन घर में हूँ 20 साल से। कभी मैंने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए मैं नहीं निकला कि भोजन करने के बाद टहलना चाहिए या भोजन से पहले पानी पीना चाहिए कि क्या। ये सब बकवास है, बकवास। ये हमारे हिंदुस्तान में क्या था वो खत्म हो गया है, और खत्म करते जा रही हैं ये कंपनियां। ये अनऑथराइज ला करके मार्केट में, मैं जिम तक को भी बोलता हूं कि ये भी घुसा दिया है अभी। इसके भी साइड इफेक्ट नहीं पता कि आगे चल के क्या होंगे, लेकिन इसके अंदर वर्जिश मेन है। और ये कब तक है, ये 100 साल तक जरूरी है। इसको योगा कहो, योगा अलग है, उनमें योगाओं से नहीं होता है। ये मांसपेशियों का खेल है, और घुटने का ज्वाइंट, कोहनी का, कलाई का, कंधे का, कि चेस्ट की पसलियों, चेस्ट का, फिर पसलियों का, इसी के अंदर तो हमारा सब कुछ है। फिर बोलते हैं कि इसमें दिल की धड़कनें इतनी होनी चाहिए, सांस घबराए तो बैठ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। वो नौबत क्यों आने देते हो मॉर्निंग वॉक की। मॉर्निंग वॉक तो खड़े खड़े घर के अंदर कितने किलोमीटर, और केवल पंजे उंगलियों के ऊपर कितना किलोमीटर हम चलाते। 50 किलोमीटर में यात्रा करवा सकता हूं सुबह सुबह, कोई अगर शौकीन है। हम चले हैं और अब चलते भी हैं। तो घर से कदम बाहर भी नहीं रखते। एक टेबल का सहारा ले लो, दीवार का सहारा ले लो, बेड का सहारा ले लो, कोई भी जंगले का सहारा ले लो, किसी को भी खिड़की, जंगले, कोई भी कहीं भी मोटर का वो रखते हैं पत्थर, उसका भी सहारा ले लेते। कभी बाहर का, आज इसके ऊपर खड़े खड़े हम हंसते हैं। मॉर्निंग वॉक में ग्रुप निकलता है, 2 निकलेंगे परिवार में, बच्चे भी निकल जाएंगे और भी निकल जाएंगे। तो अब बच्चों से हटके हुए सीनियर सिटीजन जाएंगे, उम्र बढ़ती है तो बच्चों के साथ नहीं ग्रुप बन जाता है। हमारी भी कॉलोनियों में सब जाते हैं, बढ़िया, वो जाते तो हैं, लेकिन मैं उनमें वो नहीं देख पा रहा हूं जो होना चाहिए। डेली मेहनत है, 4 बजे उठ करके जाते हैं। मेरे ही आस पड़ोस से मेरे ही भाई बंद है ये, मैं सबसे बात करता हूं। अभी मेरे बगल में सीआई साहब आए हैं रिटायर होकर के, तो मैं बोला अभी मैं आपको योगा कराऊंगा, मॉर्निंग वॉक छोड़ दो। ये मेरे को ले आ जाते हैं, ये थोड़ा सा यही मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के ये शौकीन है। फिर बच्चे चले जाते हैं तो हम शर्म करते हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता इनके साथ। वैसे सहायता मदद कर देता हूँ, चलो 2 आदमी चलेंगे, बात करते चलेंगे, ये कितनी फास्ट चलेंगे, कैसे कदम चलेंगे, फिर कौन सी चाल चलेंगे रोड के ऊपर, ये चेंज करते हैं। इसमें मैं 2 से तो करवा देता हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, साहब है, तो इनको मैं करवा देता हूँ, सर ऐसे चलो, ऐसे चला करो, पंजे पे। ये थोड़ा सा मतलब वो शारीरिक एक्टिव नहीं है, लेकिन अब उनको भी करेंगे। वो हमारी जोड़ी है, बना रहा हूँ मैं अभी कि आप भी करो मेरे साथ में। लेकिन ये घूमने से कोई बेनिफिट मेरे को तो नहीं लगता। बाकी तो घूमना तो था ही, अपना घूमते ही हैं। वो घूमना चाहिए कहाँ, उसका बेनिफिट कहाँ लेना चाहिए। अब किसी को, मान लो किसी को ना हो,
भगवान करे किसी को नहीं हो, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड का है, किसी को नसों का है, किसी को ज्वाइंटों का है, प्रॉब्लम सबको है, टोटल है, बच ही नहीं रहे प्रॉब्लमों से। वो पेन किलर खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर वो बाकी ये जवाब देता जाता है ना। इसके बाद में फिर ये महसूस होने लगता है, तो ग्रुप बन गए, तो उसमें कोई भी दोस्त हो, यार प्यारे हो, मित्र हो, भाई फ़ोन कर दिया, आजा भाई घूमने चलते हैं, 5 किलोमीटर पार्क तक चलेंगे, पार्क में 2 चक्कर लगाएंगे, वहाँ चले आ जाएंगे। 10-10 किलोमीटर घूम रहे हैं, वेट भी कम कर रहे हैं। तो मैं बात कराऊंगा इनसे, 2-3 से बात करते कभी कभी मिल जाते हैं, तो मैं बोला अब मत घूमो, ये हड्डियाँ घिस जाएंगी, जवाब दे देंगे हड्डियाँ। अब मेरे से छोटे हैं, कोई 50 का है, कोई 55 का है, कोई 60 का है, कोई 62 का है, कोई 63-64 वाला भी है, बराबर के भी। तो हम तो देख रहे हैं ना, हम तो अपने सोसाइटी को देख रहे हैं और अपने गुरुओं को देख रहे हैं। हमारे को भी अब लोग मेरे को पूछ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि इसको ये करो। अब वो तरीके भाई वो करते हैं, 1.5 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, ये भी 1.5-2 घंटा घूमने जाते हैं। तो मैं तो इनसे परिवर्तन में तो मैं मानता नहीं। मैं देखता आ रहा हूँ 20 साल से, जो जैसे आ रहे तो और मतलब थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो वो ये कारण है इसमें चलने का। अपनी मन मर्जी से नहीं चला जाता है, अपनी मन मर्जी से एड़ी को रखना, पंजे को रखना, साइड टू साइड में बता रहा था, फिर कल फिर बताएंगे, ये बताएंगे, और फिर बैठ करके थाई शेर, पंजे शेर, घुटने शेर, टकने शेर, सारी इसकी ग्रीसिंग किया जाता है इन नसों का, वही तो हम करते हैं। तो आज 65 में भी कर रहे हैं। तो जब बॉडी को वार्म अप करते हैं, ये मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इसमें कितना होना चाहिए, वो खड़े खड़े में दीवार के साथ कहीं भी यहीं करते हैं, घर के ही अंदर करते हैं, घर से बाहर नहीं जाते ये करने के लिए। बाकी फिर पैदल चले गए इधर उधर। तो मैं कभी व्हीकल को हाथ नहीं लगाया आज तक, तो व्हीकल हमारे को पसंद ही नहीं कि इसके बहाने से हम दुकान तक भी जाएं, कोई फ़ोन कर दे आप आ जा, इधर आ जा, हुक्का पी लेंगे, मंदिर में बैठ जाएंगे। तो थोड़ी दूरी पे रहते हैं, तो इतना चल लेते हैं, घर में चल लेते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर वही चल लेते हैं जितना वो है। तो उसका बेनिफिट एक्सरसाइजों का क्या है, इस मांसपेशियों को एक बार जागृत करना, जो मरी हुई है, मरने वाली है, उसको जागृत करना, मरी हुई को जागृत करके दूसरी बगल वाली को, इसको फिर इसको स्टेमिना पे ले आना, इसको डाउन नहीं होने दे रहा। शरीर को, बॉडी की नसों को, नाड़ियों को डाउन मत होने दो, जल्दी से जहाँ तक पार पड़े 80, 90, 100 तक। तो वो तो ईश्वर ने की, जिसकी वो हम बार बार बोलते हैं, जितना दिए वो बोलते हैं ना, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना, इसका सीधा सा हिसाब है। लेकिन वो स्वस्थ शरीर, हम बोलते हैं कि ईश्वर को वही देंगे जो निरोगी काया लेके आए थे। वो फर्स्ट पहला सुख है निरोगी काया। तो निरोगी काया को ले जाने के लिए ये हम भी कर रहे हैं, और हम भी फिर मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई जवानों को ये करना चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए। हम रहे हैं, हम प्रैक्टिकल हैं। तो वो कितना प्रैक्टिकल है, वो अब अपने जितना ये बॉडी मांगता है उतना करता हूँ, लेकिन उसमें मैं इतना करता हूँ कि ये बॉडी फिर क्या मांगती है, क्या मांगती है, केवल पानी, कोई ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं। कभी बाई चांस अब सर्दी के अंदर मूंग और चने भिगो के खा लेंगे तो एक रोटी भी कम कर देंगे, और बाकी कढ़ी दाल, कभी तुड़का मार लेंगे तो 2 दिन खा लेंगे, और उसमें तुड़का स्पेशल होता है, बस 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा डलती है, और आधा लीटर दूध और 2 चम्मच घी। तुड़का 1 चाहिए या 2 चाहिए हफ्ते के अंदर। मीट मांस मच्छी कुछ नहीं है इसके सामने। ऐसा तुड़का हम डाल के कढ़ी के रिन के बनने के बाद परिवार में कोई कैसा खाए वो अपना खा लेते हैं। फिर एक्स्ट्रा उसमें क्या, अपने खड़े मसाले, बोले ब्लैक सोना है ये, ब्लैक पूरा अरब हमारे से, ये सब हमारी दालचीनी तो बाहर से आई है, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये काले वाली डोडा बोलते हैं। फिर इसमें दालचीनी तो है ही, तेज पत्ता है, फिर इसके अंदर जावित्री, ये कई मतलब मसाला कूट लेते हैं। वो मीट मसाला भी होता है, वो भी होता है, वो भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते हैं। फिर लौंग डालते हैं, इसमें काली मिर्च डालते हैं, लहसुन और प्याज, और फिर इसके अंदर हरी मिर्च,
हरी मिर्च को इतना डालो, अभी इस मौसम के अंदर हरी मिर्च जिसने दबा के नहीं खाया और पसीना आंखों से पानी ना गिरे, रोम रोम से पसीना ना आए खाना खाते समय, और उगड़ू बैठ के खाओ, जिसको थोड़ा सा भी अगर वो पेट कार्य वेट गेन का करना है ना, पेट और वेट गेन, तो ये उगड़ू बैठ करके खाओ। अब हमारे तो है ही नहीं, हम बोलते हैं कि हम 6 ऐप डाल दें, 65 में हम डाल सकते हैं, मैं 2 महीने एक महीने में डाल दूंगा, लेकिन वो घर वाले फिर बच्चे मना करे, मरते नहीं पापा, आप हार्ड में चले जाओगे, फिर अभी बहुत हार्ड कर रहे हो और इसी में चलते रहो, तो फिर अभी वो टाइम नहीं है। तो आंतड़ी बोजड़ी भी होता है ना, तो उसको भी संभाल के रखी जाती है। बाकी पेट से ये नहीं है कि तंदुरुस्ती नहीं है, पेट वाले में ताकत बहुत होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसी में तो है, जो शरीर ईश्वर ने दिया है, वो छोटा हो ना कद से हो, लंबाई में हो, मोटे हाथ पग्या हो, भाई दोहरे हाथ पग्या बोलता था, भाई इसका तो ताकत होगा ही, इसका बाप भी दोहरा है, दादा भी तगड़ा था, भाई इसकी भी हड्डियां मजबूत हैं, ये है, फिर वो सबका है। इसका बाप दूसरे का बोलेगा वो, अरे वो तगड़ा था, इसका बाप देखो ना सिंगल वाले का, बोला आज तुम्हारे को भिड़ने नहीं देगा, और पहले इसका बाप और इसका माँ दादी, वहां तक ये इतिहास जाता था बच्चों के अंदर, अगर वो मेहनती जाता थे, ये संपन्न जाता थे, वो मजदूरी भी करते थे, मेहनत भी अपनी भी करते थे, जो खेती बाड़ी दूसरे की भी, तो वो था। अब वो खत्म हो गया, उसमें चलते थे, हल जोतते थे, 4 बीघा खेत को जोतना आना, हाड़ी हल लेकर के वो चक्कर लगाते रहना, ऊंट हो बैल हो, और वो सब खत्म हो गए। और वही एक्टिविटियां मेरे को ही बोलते हैं ये क्या है, मेरे को क्या क्या कमेंट्स में लिखते हैं। मैं कईयों को तो बोलता हूं कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो तुम्हारे को वो शब्द सुनाऊंगा कि तुम्हारे को नानी याद आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सुधार दूंगा मैं। ये है हमारे पास वो बातें जो हमारे को बोलते थे, लठ लेकर करके हमको सिखाते थे, मेरा नाम बदनाम मत कर देना, देश का नाम करना, कहीं भी जाना है तो उसके लिए लड़ते लड़ते मरना है, ऐसे चारपाई में कीड़े पड़ के नहीं मरना है। ये डायलॉग मारते थे, गालियां भी देते थे, जैसे दादा थे, काका बाबा, वो उनका वो सामाजिक आज बोल